किस्मत का खेल, किस्मत कब चमक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ ना मिलते मिलते भी एकदम भाग्य के सितारे बुलंद हो जाए और भाग्य का सितारा आभा बिखेरने को तैयार हो जाए। जिस चीज़ को पाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हो और वो अपर्याप्त रही, अचानक ही झोली में आ गिरे तो इसे किस्मत की मेहरबानी ही मानी जाएगी। कुछ ऐसा ही पूर्णिका के साथ हुआ। आज जैसे ही पूर्णिका दिनचर्या के कामों से निर्वित होकर सोफे पर बैठी ही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाकर देखा तो कोई लैंडलाइन नंबर दिख रहा था। पता नहीं कौन है के ख्यालों से उसने जैसे ही हेलो कहा, वहाँ से एक भारी सी गंभीर आवाज़ सुनाई दी। क्या मैं पूर्णिमा श्रीवास्तव से बात कर रहा हूँ? मैं ज्ञान मंदिर इंटरनेशनल स्कूल से बात कर रहा हूँ। आपका चयन हमारे स्कूल में संस्कृत अध्यापक के पद पर हुआ है। आप कल आकर अपने दस्तावेजों की एक प्रति जमा कर दे और परसों से आकर विद्यालय में अध्यापक कार्य प्रारंभ कर दे। पूर्णिमा तो प्रसन्नता के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। बड़ी कठिनाइयों से जी सर ही बोल पाई। जैसे ही फ़ोन कटा वो आंख बंद कर सोचने लग वो कब से विद्यालय में साक्षात्कार दे रही थी, पर एक बार भी चयन नहीं हो पाई थी। पर उस दिन वो अपनी परम प्रिय सखी कृतिका के साथ ही गई थी। वहाँ पर विज्ञान अध्यापक के लिए रीति निकली थी। वो संस्कृत से स्नातकोत्तर संघ प्रशिक्षित थी है तो उसके साथ उसके लिए नहीं थी जगह, पर अपनी सखी के साथ देने अवश्य चली गई। विद्यालय के द्वार को देखकर ही वो अचंभित हो गई। कितने विशाल परिसर में ये विद्यालय बना है, कितना शानदार है। काश वो भी इस विद्यालय में अध्यापन कार्य कर पाते। अंदर जाकर पता चलने पर साक्षात्कार दाताओं को एक बड़े हॉल में भेज दिया गया। अब अकेली पूर्णिमा क्या करती? वो तो बाहर लगे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वहाँ एक अधेड़ उम्र के एक महानुभव आकर बोले, आप यहाँ क्या कर रही हैं? साक्षात्कार देने वालों को वहाँ हॉल की ओर इशारा करते हुए बैठने की व्यवस्था है। पूर्णिका, नहीं सर जी मेरे लायक और विद्यालय में जगह नहीं है। मैं तो अपनी सखी के साथ आई हूँ, उसका आज साक्षात्कार है। महानुभव मुस्कुराते हुए, अच्छा जी, वैसे आप में ऐसी क्या विशेष योग्यता है जो इतने बड़े विद्यालय में आपके लिए स्थान नहीं? पूर्णिका, अरे अंकल जी क्षमा कीजिए सर। तभी हाथ के इशारे से रोकते हुए बोले, सर नहीं अंकल जी बोलो। पूर्णिका, अंकल जी क्या आप भी अपनी बेटी को साक्षात्कार दिलाने आए हैं? महाअनुभव, हाँ ऐसा ही समझ लो। हाँ तो तुम कुछ बता रही थी। पूर्णिका, जी नहीं जी, यही कि यहाँ पर विज्ञान शिक्षिका की जगह रिक्त है, उसी के लिए आवेदन आमंत्रित थे और मैं तो संस्कृत में स्नातकोत्तर किया है। वैसे मैं भी प्रयासरत हूँ नौकरी के लिए, बहुत जगह साक्षात्कार दिया है, पर भाग्य की बात है कि अभी तक सफलता नहीं मिली। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अति शीघ्र मुझे सफलता प्राप्त होगी। महानुभाव उनके मस्तक पर स्नेहशीष रखते हुए ईश्वर ने चाहा तो अति शीघ्रम। वैसे बेटा, आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या हम लोग बात कर सकते हैं? दोनों का ही समय व्यतीत हो जाएगा। पूर्णिका जी, अंकल जी क्यों नहीं, वैसे भी मैं अकेले बैठे बैठे परेशान हो रही हूँ। महानुभाव, बेटा क्या नाम है आपका? जी पूर्णिमा, उसने उत्तर दिया। अति रखने की कोई खास वजह रही होगी। सुनकर पूर्णिका मुस्कुरा उठी और बोली, वो क्या है अंकल जी, मेरे 2 बड़े भाई हैं। घर में सबको बेटी के बिना आंगन सूना सूना लगता था। फिर मैं आ गई तो सबको लगा परिवार पूर्ण हो गई। बस सबने मेरा नाम पूर्णिका रख दिया। वह अति सुंदर। वैसे बात तो सही है, बिना बेटियों के घर आंगन सूना सूना ही रहता है।
बेटियां ही हैं जो चिड़िया सी चहकती हुई परिवार में जीवंतता का अनुभव कराती हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं बेटा? जी वो बैंक में जॉब करते हैं। माँ गृहिणी हैं। दोनों बड़े भाई मुंबई और पूना में जॉब करते हैं। दादा दादी अब नहीं हैं। बढ़िया, महानुभाव बोले। वैसे बेटा एक बात समझ नहीं आई कि आपने सामान्य विषय होते हुए भी उच्च शिक्षा के लिए संस्कृत जैसा विषय क्यों लिया? अब तो इस विषय की कोई प्रासंगिकता नहीं है। आजकल तो अंग्रेजी भाषा का समय है, तभी तो कदाचित तुमको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली। अंकल जी, संस्कृत ही तो मातृभाषा की जननी है। संस्कृत और संस्कृति की पोशाक है। मेरा विचार विलुप्त होती भाषा को सरलता से आने वाली पीढ़ी में निरूपित करने का था। इस तरह मैं अपने स्तर पर राष्ट्रीय निर्माण में सहयोग दे पाऊँ। अंग्रेजी भाषा तो विदेशी है। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान समय की मांग के अनुरूप अवश्य होना चाहिए, परंतु विकास अपनी जरूरतों से जुड़कर ही किया जा सकता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। महाअनुभव, विचार तो अति सुंदर है आपका, सहमत हूँ आपसे। चलो इसी बात पर तुम्हारा भाषा की पकड़ पर एक छोटा सा परीक्षण किया जाए। तुम मुझे संस्कृत में शिक्षिका पद हेतु एक आवेदन पत्र लिखकर दिखाओ। यदि लिख पाए तभी मानूंगा कि आपकी भाषा पर पकड़ है। आपने एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस विषय का चयन किया है, अन्यथा सारी बातें मात्र शब्दों का खेल है। पुनिका ने अपने बैग से एक कॉपी और पेन निकाला और लिखना आरंभ किया। तभी वो विद्यालय के पते पर आ जाकर 2 पल रुकी। महानुभाव मुस्कुराकर, मान लो इसी विद्यालय के लिए बोले, लिखना है। पूर्णिका ने सिर हिलाकर सहमति दी और लिखने में व्यस्त हो गई। 10 मिनट के बाद उसने लिखा हुआ कागज उन महानुभाव की ओर बढ़ा दिया। वो उसे पढ़ते हुए बोले, आपकी हस्तलिपि तो अत्यंत सुंदर है। मान गया कि आपको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है। अति शीघ्र ही आपकी नौकरी की मनोकामना पूर्ण होगी। तभी उन्होंने घड़ी पर नज़र डाली और बोले, 2 घंटे व्यतीत हो गए, पता ही नहीं चला। साक्षात्कार समाप्त होने वाले होंगे। तभी पूर्णिका की नज़र आती हुई कृतिका की ओर पड़ी और वो बोल पड़ी, मेरी सखी का तो हो गया है, अब मैं चलती हूँ। वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अंकल जी, अंकल नमस्ते। दोनों सखियां हंसते खिलखिलाते हुए घर की ओर चल पड़ी। पूर्णिका ने रास्ते में उससे साक्षात्कार के बारे में पूछा तो कृतिका यही बोली, मैंने तो अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ दिया है, आगे भाग्य के ऊपर है कितना मिलना। वहाँ एक से बढ़कर एक विद्वान लोग आए हैं। प्रसन्नता के मारे उसने अपनी माँ को गोल गोल घुमा दिया और बोली, माँ मुझे नौकरी मिल गई। माँ किस विद्यालय में कब दिया था? साक्षात्कार, पूर्णिमा जिस विद्यालय में कृतिका के साथ गई थी ना, उसी से प्राचार्य जी का अभी फ़ोन आया है। वैसे मैंने साक्षात्कार तो नहीं दिया था, पर फ़ोन वहीं से आया है। कल सारे दस्तावेज के संग बुलाया है। अच्छा याद दिलाया। कृतिका से भी उसका परिणाम पूछ लूँ, साथ ही ये खुशखबरी भी सुना दूँ। यदि उसका भी हो गया हो तो बहुत आनंद आएगा। कृतिका को जैसे ही उसने फ़ोन लगाया वो बोल पड़ी, अबे तुझे ही फ़ोन करने वाली थी। अब लोग जहाँ साक्षात्कार के लिए गए थे ना, मेरा वहाँ चयन हो गया है। परसों से आरंभ करना है। पूर्णिका प्रसन्नता से होते हुए बहुत बहुत बधाई तुमको। वैसे एक और खुशखबरी सुनाओ, उस विद्यालय से मुझे भी फ़ोन आया है संस्कृत शिक्षिका के लिए। कृतिका, क्या बात है, फिर तो दोनों साथ साथ चला करेंगे। वैसे तुमने कब और कहाँ दिया था साक्षात्कार? पूर्णिका, मैंने तो नहीं दिया था, पर ये एक चमत्कार है, या कदाचित उन अंकल जी की आशीष लग गई जो उन्होंने मुझे दी थी। जो भी है, मैं तो उसे किस्मत मानूंगी कि जिसको पाने के लिए मुझे इतने समय से प्रयत्नशील थी। इतने साक्षात्कार देने पर नहीं मिली, वो मात्र तेरे साथ जाने और उन अंकल जी की आज शुभाशीष से मिल गई। उनके आशीर्वाद से मेरी किस्मत चमक गई। दोस्तों, कब कब किसकी दुआ कहाँ लग जाए कुछ नहीं पता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।